हाँ, निकाल रही हूँ, 1 मिनट। लेसन है, तू कब ठहरेगा। कहा जाता है कि जीवन चलने का नाम है, अतः चलते रहो। चरे वेती चलना, निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है। रुकना या पीछे हटना मृत्यु है। लेकिन निरंतर चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए एक चीज और जरूरी है, रुकना। निरंतर चलते रहने के लिए रुकना, विश्राम करना या ठहरना भी अनिवार्य है। चलना वस्तुतः दो प्रकार का होता है। एक शरीर का चलना या गति करना, और दूसरा मन का चलना या गति करना। मन जो शरीर को चलाता है, उसे नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी गति को नियंत्रित करना भी अनिवार्य है। एक रुकने का अर्थ भौतिक शरीर की गति, अर्थात कर्म से मुंह मोड़ना है। लेकिन दूसरे रुकने का अर्थ मन की गति को विराम देना है। मन जो अत्यंत चंचल है, उसको नियंत्रित करना है। मन जब रुक जाता है तो वह शांत स्थिर होकर पुनर्निर्माण में सहायक होता है। जब मन तेज भागता है अथवा गलत दिशा में दौड़ता है, तो ठहराव की जरूरत होती है। कीचड़ युक्त पानी जब स्थिर हो जाता है, तो उसमें घुली मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी ऊपर तैरने लगता है। मन को रोकने पर भी यही होता है। विचारों का परिमार्जन होने लगता है। कार्य करता है हमारा शरीर, लेकिन उसे चलाता है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क को चलाने वाला है हमारा मन। शरीर को सही दिशा प्रदान करने के लिए मन को रोकना और उसे सकारात्मकता प्रदान करना अनिवार्य है। जब बुद्ध और अंगुलीमाल का आमना सामना होता है, तो दोनों तरफ से ठहरने की बात होती है। अंगुलीमाल कड़क कर बुद्ध से कहता है, ठहर जा। बुद्ध अत्यंत शांत भाव से कहते हैं, मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। एक आश्चर्य घटित होता है। बुद्ध की शांत मुद्रा सारे परिवेश को शांत स्थिर कर देती है। उस असीम शांति में अंगुलीमाल भी आप्लावित हो जाता है। वह ठहर जाता है और दस्यु वृत्ति त्याग कर बुद्ध की शरण में आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मन की हिंसक वृत्ति का विनाश होने का प्रारंभ ही वास्तविक ठहराव है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ठहर जाता है, उसके मन से उद्विग्नता तथा द्वंद्व मिट जाता है। तभी समता का उदय होता है। मन के ठहराव का अर्थ है नकारात्मक भावों के स्थान पर सकारात्मक भावों का उदय।
सकारात्मक भावों के सकारात्मक भावों के उदय के साथ ही व्यक्ति आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करता है। आनंद के लिए जीवन की गति तथा विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर उन्हें संतुलित करना जरूरी है। यही आध्यात्मिकता है। यही वास्तविक आनंद अथवा परमानंद है। जिसने भी इस आनंद को चख लिया वही धन्य है। इतना ही है लेसन। तू कब ठहरेगा। चलने जीवन चलने का नाम है। संतों ने कहा चलते रहो, चरोवेती चरेवेती। लेकिन चलने के साथ साथ रुकना भी जरूरी है। तो रुकना कौन सा? मन के ठहराव के लिए कहा गया है। शरीर भी चलता है, मन भी चलता है, लेकिन कर्म से मुख मोड़ लें तो ये शरीर का रुकना हुआ। और दूसरा मन का रुकना बताया है कि मन हमारा चंचल है, भागता रहता है। उसको नियंत्रित करने के लिए मन की गति जो है उसको विराम देना है। तो आध्यात्मिकता से ही मन की वृत्ति शांत होती है, मन स्थिर हो पाता है। जैसे कहा कीचड़ युक्त जल को जब स्थिर छोड़ दिया जाता है तो उसमें घुली मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी, साफ पानी ऊपर तैरता है। तो ऐसे ही मन को रोकने पर भी होता है कि हमारे विचारों का परिमार्जन होने लगता है। हमारे मन मस्तिष्क के जो विचार हैं वो शांत और स्थिर होने लगते हैं। हमारा शरीर काम करता है लेकिन उसको चलाने वाला मस्तिष्क है, और मस्तिष्क को चलाने वाला मन है। इसलिए सही कहा ना, शरीर को सही गति देने के लिए मन को रोकना और उसे सकारात्मकता प्रदान करना अनिवार्य है। बुद्ध और अंगुलीमाल दोनों का उदाहरण उनका देकर बताया है कि दोनों दोनों ही ठहरने की बात करते हैं। अंगुलीमाल भी कहता है बुद्ध से कि ठहर जा, और बुद्ध कहते हैं कि मैं तो कब का ही ठहर गया। यानी अंगुलीमाल तो बुद्ध से रुक, शरीर को रोकने के लिए कह रहे हैं कि तू रुक जा, और भगवान बुद्ध मन के ठहराव की बात कर रहे हैं कि मैं तो ठहर जा, ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यानी तेरे मन में जो हिंसक वृत्तियां हैं वो कब खत्म होंगी, वो तू कब रुकेगा। तो ये शब्द सुनकर ही उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। तो यही बताया ना कि मन की हिंसक वृत्ति का विनाश होने का प्रारंभ ही वास्तविक ठहराव है। यानी ठहराव आया तो हिंसक वृत्तियां अपने आप ही खत्म होने लगती है। नविता